हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पे दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। और कितने पदों पे दोस्तों चयन की प्रक्रिया गतिमान है? 69,000 सहायक शिक्षक के पदों पे भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अनुक्रम में दो काउंसलिंग दोस्तों हो चुकी है और काउंसलिंग के उपरांत समस्त शिक्षक और शिक्षिका भाई बहनों ने विद्यालयों में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन दोस्तों, प्रत्येक जनपद में कुछ सीटें दोस्तों रिक्त रह गई हैं। अब उसका कारण चाहे जो हो, उसका कारण ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी एलटी ग्रेड की वैकेंसी या खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी या इससे पहले भी जो भी शिक्षक पद के अन्य विकल्प रहे, उम्मीदवार दोस्तों उधर रुक कर गए और शिक्षक पद खाली रह गए हैं। और ये प्रत्येक जनपद में ये स्थिति है। अब 69,000 सहायक शिक्षक पद में जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, 67.1 अगर गुणांक जनरल का गया है या ऐसे ही अन्य कैटेगरी वाइज जो भी दोस्तों गुणांक गया है, तो एकदम जो बॉर्डर पे कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं, वो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी और तमाम सक्षम अधिकारियों के पास जा रहे हैं। उनके सामने ज्ञापन दे रहे हैं और उनके सामने एक प्रकार से अपनी मनोवांछित जो उनकी मांग है कि हम भी पात्र हैं और ये जो 60-65 का जो क्राइटेरिया रहा है उसमें हम आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वाकई सीटें रिक्त रह गई हैं, 69,000 सहायक अध्यापकों के पद अगर अभी भी पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो पाए हैं और प्रत्येक जनपद में अगर सहायक शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं, तो जो मेरिट है, जो मेरिट की प्रोसेस है, वो एक बार फिर वो काम करे और उस प्रक्रिया के तहत जो खाली यानी रिक्त पद हैं उसके सापेक्ष जो कैंडिडेट्स हैं जो उस दायरे में आते हैं, जो रिक्त पद के सापेक्ष जो गुणांक हैं वो कैटेगरी वाइज निकाले जाएं और जल्द से जल्द 69,000 जो सहायक अध्यापकों का पद है उसके संबंध में तृतीय काउंसलिंग की जाए। लोगों में बेचैनी है, व्यग्रता है, लोग अपनी बात को रखने के नायाब तरीके, नूतन तरीके दोस्तों अपना रहे हैं। कहीं जो है विधायकों के माध्यम से, कहीं मीडिया के माध्यम से, कहीं उम्मीदवार या जो भी कैंडिडेट हैं वो आपस में ही ग्रुप बना करके माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी से या सक्षम अधिकारी, चाहे वो स्कूल शिक्षा महानिदेशक ही क्यों ना हो, उनके पास जा रहे हैं और उनसे अपनी ये जो 69,000 सहायक शिक्षक पद पे तृतीय काउंसलिंग की जो बात है, वो चाहते हैं कि ऑफिशियली इसका डिक्लेरेशन हो, जल्द ही इस संबंध में ऑफिशियली कोई डिसीज़न लिया जा सके ताकि जो उनकी मुराद है दोस्तों वो पूरी हो सके। अभी हाल ही में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने एकलव्य विद्यालयों के संबंध में दोस्तों विजिट किया। वहाँ पर भी ये कैंडिडेट दोस्तों पहुँच गए। तो दोस्तों देखते हैं कि न्यूज़ में माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने दोस्तों क्या कहा। 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली 1,280 पदों पर केस टू केस होगा विचार, साथ ही बीएसए ऑफिस का होगा कायाकल्प, बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने शनिवार को अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की। इसके तहत यूपी के लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र, श्रावस्ती जिले में ये विद्यालय खोले जाएंगे।
यूपी में अभी तक बहराइच व लखीमपुर खीरी में ही 2 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। तो दोस्तों ये एकलव्य विद्यालयों के विस्तार की बात हो रही कि अभी केवल बहराइच और लखीमपुर में ऐसे विद्यालय चल रहे हैं और इसका विस्तार होना है लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती जिलों में, ये बात हो रही थी। वहीं पे जो कैंडिडेट्स हैं उनका हुजूम देखा उन्होंने, और उन लोगों ने भी ये बात कही कि शनिवार को 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों के सवाल पर कहा कि इसमें कुल 1280 पदों पर विभिन्न कारणों से नियुक्ति रोकी गई है। यहाँ पे दोस्तों ये बात हो रही है कि 1280 पदों पे डिफरेंट उसके काज बिहाइंड हैं, उसकी वजह से 1280 पदों पे नियुक्ति की प्रक्रिया रोकी गई है और केस टू केस मामलों की सुनवाई कर जल्द से जल्द निस्तारण का निर्देश दिया गया है। परिषदीय स्कूलों में माननीय व अफसरों के बच्चों के पढ़ने के सवाल पर बोले कि योगी सरकार के प्रयास से समय बदल रहा है, अब नो एडमिशन का बोर्ड परिषदीय स्कूलों के बाहर भी लगने लगा है। प्रदेश के सभी जिलों के बीएसए कार्यालयों का होना है कायाकल्प। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। बस्ती से इसकी शुरुआत करते हुए बीएसए श्री जगदीश शुक्ल के प्रयासों को सराहा और बोले कि जिस तरह सभी परिषदीय स्कूलों को भौतिक व आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, उसी तर्ज पर बीएसए कार्यालय का भी नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। वह बस्ती में मिशन प्रेरणा गोष्ठी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मिशन प्रेरणा की उपलब्धियों पर चर्चा के साथ ही जनपद के 100 से अधिक उत्कृष्ट शिक्षकों को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया। तो दोस्तों खासतौर पे 1280 पद जो डिफरेंट कास्ट से रोक लिए गए हैं उसके संदर्भ में ही उन्होंने बातें की, और जो जिन किन्हीं कारणों से अगर कैंडिडेट या उस जनपद में रिक्त पद रह गए हैं, और थर्ड काउंसलिंग की बात दोस्तों यहाँ पे निकल के नहीं आ रही, लेकिन कैंडिडेट पूरी तरीके से लगे हुए हैं और आने वाले समय में उनकी एकजुटता और उनकी जो आशा है, क्योंकि पद दोस्तों खाली नहीं रहने हैं, पद तो भरी जाने हैं, क्योंकि 69,000 पद अगर विज्ञापित हुए थे तो कोई भी पद दोस्तों खाली नहीं रहना है, बशर्ते आप एकजुट होकर के अपनी जो जायज़ मांग है उसको संबंधित के सामने यानी सक्षम अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मंत्री के सामने दोस्तों रखते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।